3 का बहुत सारे बच्चे 2 के पे कंफ्यूजन रहता है। कैसे कि यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 तो 2 का गुणा कितनी बार कर दिया 2 बार। अब आगे आता है 3 का, तो 3 की पावर भी क्या है 2 है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर जाते हैं 3 × 2 बराबर 6 कर देते हैं, तो ज्यादा विद्वान टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों सुनो 3 का 3, आपको ये मत करना 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 × 3 होगा। 4 का 5 का 6 का 7 का और 8 का। देखूंगा कितनी देर आप इसे बोलोगे। ठीक है, 9 का गुड, 10 का। ऐसी बात नहीं है मैं आपको निकालना ना सिखाऊंगा, मैं इनको निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन रेडीमेड तैयार होना चाहिए आपके पास। 1 से लेकर 40 तक तो आपके पास रेडीमेड होना चाहिए। अच्छा 11 का 12 का, अच्छा 13 का। अब देखो आवाज में बदलाव स्टार्ट हो गया। 14 का 196, अच्छा 15 का 225, 16 का 200, 17 का 289, 18 का और 19 का भैया कितना 361 और 20 का 50। अच्छा बेटा जिनको नहीं पता है वो इन बच्चों के साथ साथ ही अपना बोलते चले ताकि उनको याद हो जाएगा, ताकि उनको याद हो जाएगा। क्लियर है? आपको लिखने के लिए किसने बोला? बहुत सारे बच्चे इसमें लिख रहे हैं, हमने तो नहीं बोला। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको घर में जाकर खुद से लिखने, लेकिन फिर भी कोई लिखना चाहता है तो बाद में लिखना, पहले ध्यान दो याद करने का। ठीक है, जितना आपको याद हो सके उतना याद करिएगा। ठीक है, निकालना तो मैं बता दूंगा आपको, निकालना तो मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना आपको बता दूंगा, पर लेकिन इतना आपको पता होना जरूरी है। समझे? चलिए अब अगली बात, अब देखना आवाज में क्रांतिकारी बदलाव होगा। 20 के बाद कुछ ही बता पाएंगे, कुछ उनके पीछे हे करेंगे। कितना 21 का स्क्वायर कितना 22 का स्क्वायर 484, अभी तक तो कम है भाई। 23 का स्क्वायर 520, अच्छा 24 का 5,000, अच्छा 25 का 600 और 26 का 27 का और 28 का, अच्छा 29 का और 30 का, अच्छा 31 का, 32 का, अच्छा 1024 ऐसे नहीं लिखा जाता भैया, हमारी भाषा में कैसे लिखा जाता है? अच्छा चलिए आप बताओ ना 11
नहीं बोल रहा कोई? कितना? अच्छा बताइए। 1237 का 1369। अच्छा लग रहा है आपको भाई? आपको क्यों बात कर रहे हैं भाई? चालीस का कितना होता है? 1600। 40 का कितना होता है सर? 1600। ठीक है, 40 का कितना होगा? 1600। भैया सुनिए, इनको चेयर दे दीजिए। देखो एक इधर खाली है बेटा, एक उधर खाली है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। ठीक है, गर्ल्स को जहाँ आपको जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, लेकिन बैठना गर्ल्स रो गई ना। फिर क्या आपको बेटा है चेयर खाली है? एक स्टूल ले लो, एक कुर्सी दे दो इनको, हाथ दे दो। लो बेटा एक कुर्सी ले लो, ये कुर्सी ले लो। चलिए 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 बैठ जाइए। ओके प्लीज बैठ जाइए। अच्छा अबे भाई अब ज्यादा भड़को मत, यहाँ तक याद कर लो, इसके बाद मैं याद करना सिखा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं इनको भी नहीं कराऊंगा, इनको भी मैं कराऊंगा, सबको कराऊंगा, इनको भी कराऊंगा, सबको भी कराऊंगा, लेकिन इतना आप याद करिए। मैं जो भरोसा करता हूँ इतना याद करके भरोसा करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बताने के लिए तो बहुत बहुत आपको मिल जाएगी। अभी सुनिए, अभी सुनिए एक और बात फॉरेक्स से रिलेटेड। अभी केवल कैलकुलेशन के लिए तो आपके पास तैयार करवाया जा रहा है, आपको तैयार करवाया जा रहा है कि इतना आपके हाथ में कैलकुलेशन आपके हैंड्स होनी चाहिए। ठीक, आगे हम बताएंगे कौन सी संख्या स्क्वायर, कौन सी संख्या में स्क्वायर में कौन से यूनिट डिजिट आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, ये आगे करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आपके हाथ में हम बता रहे हैं कि एक ऐसी चीज रहनी चाहिए, इतना कैलकुलेशन एनहांस रहना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाए, कैलकुलेशन का डर खत्म हो। ठीक है, चलिए इस बात को कर लिया हमने। ठीक है, अब हम करते हैं घन की बात। किसकी बात करते हैं? घन की। घन यानी कि कुछ ज्यादा उत्तर नहीं करते। हाँ भाई थोड़ा शांत रहो। ठीक, चलिए घन, घन का भी मतलब ये होता है दोस्तों, a का q, इसका मतलब क्या है? a का जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। अगर इसके ऊपर 2 घात होती है तो वर्ग बोलते हैं, और 3 घात होती है उसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। 3 घात बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं, घन या q बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका a का गुणा कितनी बार करेंगे? a into a into a into a into a। ठीक है, देखिए मैं हमेशा शुरुआत जब करता हूँ तो बिल्कुल कैलकुलेशन से शुरुआत करता हूँ, ना कि किससे, ना कि किसी चैप्टर से। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कहाँ से करेंगे? या तो परसेंटेज से करेंगे या टाइम एंड वर्ड से करेंगे। ठीक है, या करेंगे कौन से कि एज प्रॉब्लम से, क्योंकि इन चैप्टर्स में ज़्यादा ट्रिक लग जाती हैं। या वर्गमूल घनमूल से स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर्स में क्या लग जाती है? ज़्यादा ट्रिक्स लग जाती है, तो बच्चा ये सोचता है कि हम बहुत अच्छे हो गए, समझे? लेकिन नहीं बेटा, बिल्कुल अगर आप बेसिक से चलोगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलोगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप गणित में ऑलरेडी अच्छे हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब मेरी 2 दिन क्लास है, 2 से 3 दिन क्लास है, कैलकुलेशन की ही चलेगी, तब तक कैलकुलेशन खत्म होगा। देखिए ए का ए अगर मेरी कैलकुलेशन की क्लास आप लोगों ने कर ली तो जीवन में आपको गणित में दिक्कत नहीं होगी।
समझे कि नहीं समझे? सीख जाएंगे कि कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन करा जाएगा, कैसे कैलकुलेशन के तरीकों को अपना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें सीख जाएंगे आप। चलिए a, ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, 1 से लेकर के आपको 30 तक, 1 से लेकर के आपको 30 तक पता करना है। 1 से लेकर के 30 तक क्यों याद करने हैं? 1 से लेकर के 30 तक क्यों याद करने हैं? और कितने बच्चे ऐसे जिनको 1 से लेकर के 20 तक आते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे ऐसे हैं? हाथ खड़ा करें, 1 से लेकर के 20 तक आते हैं पूरी क्लास में। अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया था? आपने हाथ खड़ा किया, पानी पी लिया? कोई पता ही नहीं चल पाया। केवल 2 लोग हैं, केवल 2 लोग हैं जिनको पता है, जिनको पता है, केवल 2 लोग हैं। सुनिए, देखिए, आप देखो, मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं यहाँ पे, जरा देखना। अच्छा, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। बोलते जाओ, बोलने से याद हो जाएगा। जिनको नहीं पता उनको भी याद हो जाएगा। 4 का 7 का ना 343, 8 का 512 और 9 का 10 का, अरे 10 का तो, अच्छा ऐसे तो मैं कोई एक आध ऐसा रहता है जिसको 10 का क्यों ना मालूम हो। चलो चल, वो बाकी 75 होगा। 11 का क्यों? चलो 12 का क्यों? 1700, 13 का 21, 17। अब एक बच्चे की आवाज आ रही है। अच्छा, सुरजीत क्या रही है? सुरजीत कोई सोर्स तो नहीं खोल रखा? कितना? 27, 44। 15 का क्यों? सुनो, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? बात जो आप लोगों को नहीं पता है तो बात को क्यों कर रहे हो? जब मैं बोलता जा रहा हूं तो मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, क्या याद हो जाएगा? ये कुछ गिने चुने बच्चे ये क्या बात करते? 17 का क्यों? 49, 13। 18 का क्यों? 58, 32, ठीक है। अच्छा, 19 का, वेरी गुड, 68। अच्छा, 20 का क्यों? 8000। 20 का क्यों? अच्छा साहब, 21 का क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 22 का क्यों? वेरी गुड, 648। और 23 का क्यों? 12, 167, गुड। 24 का क्यों? 13, 824। अच्छा, 25 का क्यों? वेरी गुड, 15, 625। और 26 का क्यों? 17, 576। और 28 का क्यों? वेरी गुड, 19, 600। 17, 576। ये 27 है भाई। ये कितना है? 19, 600, 19, 683। 28 का क्यों? वेरी गुड, 21, 952। और 29 का क्यों? 24, 389। और 30 का क्यों? 27,000। इनको आपको लिखना है, इनको आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, जितना ये मुझे याद है आपको याद करना, ठीक है। अब आप बार-बार इनको ऐसा रटा नहीं कर सकते, इनको बार-बार यूज में लीजिएगा।
जब उनको बार बार यूज में लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेंशन ना लो, सब कुछ बताऊंगा ये कैसे निकाला जाता है, कैसे बनता है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, सब बताऊंगा। चले भाई साहब बताएं। अरे भाई घर पे लिख लेना, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा अब सुनिएगा, इधर सुनो। अब बात करते हैं इस पर, देखो सुनो, हमने आपको बता दिया, एक तो बता दिया आपको बेटा क्या पहाड़ आपको याद करना है, एक आपको घन बता दिया, एक आपको स्क्वायर बता दिया, ये आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब हम आगे बात करते हैं, और सारे बच्चे गुणा करना नहीं जानते। ठीक है, अब देखिए मार्केट में बहुत सारे तरीके ऐसे हैं गुणा करने के जो आपको मिल जाएंगे, आप अलग अलग बच्चा अलग अलग सोचों से पढ़ता है, लेकिन एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिससे गुणा भी हो जाए, वर्ग भी हो जाए, घन भी हो जाए, तो एक ही तरीके फोकस करा जाए ना। ठीक है, नई नई चीजों को सीखने से ज्यादा बेटर होता है कि पुरानी चीजों पर वर्क किया जाए, समझे? अब गुणा करना, कोई दो संख्याएं कितनी है, दो संख्याएं कितनी है, दो डिजिट, टू डिजिट का। टू डिजिट का मल्टीप्लाई हमको करना है, एक बार समझना है, उसके बाद फिर आपको धारा प्रवाह करना है, बहुत तेजी से करना है। देखो मैंने दिया 27 और 23 का मान, ठीक है, आपको ये जैसे आता है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं सिखा रहा हूँ आप इस तरीके के अलावा किसी और तरीके से और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं तो कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखें। पेन कॉपी बंद करेंगे, पहले सीखेंगे। ठीक है, हाँ भाई साहब क्या है, आप पीछे क्यों मुड़ के देखते हो क्या? अरे वो लड़का ही है। चलिए हाँ यार, पीछे मुड़ के देखता रहता है। देखिए चलिए, चलो भाई सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, यानी 7, देखो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप पहले एक बार स्टेप लिख रहा हूँ, 7 × 3 बराबर कितना होगा 21, और 21 का कितना होगा 1, और 2 क्या हो जाएगा। बात समझे भाई, समझ लो एक एक स्टेप ध्यान से, कुछ नहीं है, नॉर्मल बात है। दूसरे नंबर पे गुणा करेंगे इसका और इसका गुणा करेंगे भाई, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को जोड़ेंगे। इधर देखिए, दूसरे पर क्या करेंगे, 2 × 7 प्लस 2 × 3, अच्छा 6 और 14 कितना होगा 20, और 20 और 2 कितना हो गया 22, यहाँ पर कितना हो गया था 20, लेकिन 20 और 2 कितना होगा 22, 22 का कितना होगा 2, अभी भी कैरी हमारा 2 ही रहा, अभी भी कैरी हमारा कितना रहा 2 रहा। और तीसरा स्टेप होगा आपका लास्ट, तीसरा स्टेप होगा आपका लास्ट ये वाला 2 × 2, अरे मेरे भाई 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, लेकिन 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये आपका 621 होगा। कितना होगा 600, कितना होगा 621। इस टाइप से आपका गुणा और जोड़ दोनों क्लियर भाई, गुणा और जोड़ मतलब आप चीजों को जोड़ना सीखेंगे जल्दी जल्दी, जब बीच वाली संख्या को जोड़ेंगे जल्दी जल्दी जोड़ना सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, चीजों को जोड़ना सीखेंगे। ठीक भाई, चलिए अब हम क्या करते हैं जरा देखना, अब हम क्या करते हैं, अब देखो
ऐसा कल से गेट बंद करवा दूंगा, ध्यान रखना। अब देखो मैं इनको हटाता हूँ, इनको हटाता हूँ, इनको हटाता हूँ, इनको हटाता हूँ। चलो मैं एक बार स्टेप आपने सीख लिया। अच्छा एक बार आपने स्टेप सीख लिए, एक बार इसको बिना देखे स्टेप्स को लिखिए आप। एक बार स्टेप्स को आप बिना देखे लिखिएगा, ठीक है? इसको लिखिएगा, फिर मैं मिटा करके आपको करवाता हूँ। फिर मैं आप लोगों को मिटा करके करवाता हूँ, ठीक है? चलिए सामने देखिए, लिख लिया होंगे स्टेप, सबकी समझ में आ गई बेटा? सबकी समझ में आ गई? पीछे चलो देखिए, चल भाई ओके। चलिए भाई, अब देखिए मैंने स्टेप को हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको सबको हटा दिया मैंने, ठीक है? अब ये अब देखो, सुनो, अब एक तरफ देखो, ध्यान से देखो। हाँ क्या हो रहा है? अबे भाई, एक तो तुम 1 किलोमीटर पीछे जाकर बैठ जाते हो और फिर से आराम करते हो। चलिए देखो, सबसे पहला इसका होगा सात। अब देखो, अब लिखना नहीं है, इधर देखो, 7 दिए 21 का कैरी, 7 दूनी 3 दूनी 14 6 20 और 2 22 का कैरी, 2 दूनी 4 और 2 बस कहानी का। सांस वहां रुकनी चाहिए जहां क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है? देखिए, अब कोई कहेगा कि सर मुझे 73 का वर्ग नहीं पता, तो 73 और 73, तो सुनो, 73 और 73 का वर्ग कितना, इसका मतलब क्या है कि 73 को 2 बार गुणा करना, या तो 73 का गुणा है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 73 का स्क्वायर करना। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, इधर देखो, करेगा कोई नहीं, 7 कर पाएंगे। 3 दिए 9 का कैरी, कुछ हुआ क्या? 7 दिए 7 दिए 21 21 42 का कैरी, 7 2 7 49 और 4 कितना? कहानी खत्म। आपने इसका गुणा भी सीखे, आप इसका वर्ग भी सीखे। अरे सीखे नहीं सीखे? आप इसका गुणा भी सीखे और आप इसका वर्ग भी सीखे। वर्ग निकालना है तो सिखाऊंगा, ठीक है? समझे नहीं समझे? अच्छा, अभी 2 संख्याओं की बात चल रही थी। अच्छा, हटाएं क्या? हटाएं क्या? हटाएं क्या बेटा? सुनिए, मैं नॉर्मल संख्या नहीं ले रहा, मैं ज्यादातर विषम और अभाज्य संख्याओं को थोड़ी ले रहा हूँ। जैसे 87 आपको लेना है, 87 और ले लो 29, ठीक है? इसका हमको गुणा करना, 87 और 29 इसका हमको गुणा करना। जरा देखो, 7 में 63 का कैरी कितना? 8 में 7 दूनी 72 14 86 और 7 86 और 6 92 का कैरी, 8 दूनी 16 और 9 25। आपका एक लाइन के अंदर, ठीक है? आपका आंसर स्पीड में, जैसे स्पीड, ठीक है भाई? देखिए आगे बढ़े, चलो भैया, अरे चलो, मान लो हमको 87 और 87, इसका हमको ये क्या है? ये मल्टीप्लाई है क्या? इसको हम ऐसे नहीं कह सकते क्या? 87 का होल स्क्वायर, भाई बात देखिए है ना? तो 87 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना? तो
सत्तू 49 का 8 सत्ते 8 सत्ते 8 सत्ते 56 56 112 और कैरी कितना था 112 4 कितना हो गया 116 का कैरी कितना 64 11 कहानी खत्म। अच्छा भाई साहब बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत चलिए अच्छा और प्रैक्टिस करो हटा दूं क्या इसके बाद 3 डिजिट भी आएगा इसके बाद 4 डिजिट भी आएगा लेकिन 4 डिजिट में आपको कराऊंगा नहीं 3 डिजिट तक ही कराऊंगा 4 डिजिट के लिए कुछ अलग फंडा बताऊंगा आपको ठीक है चलिए चलिए भाई एक और देखिए भाई मैं आपको 5 दे रहा हूं कितना दे रहा हूं 5 देखो 5 दे रहा हूं और जो लिखना किसी को नहीं है बस केवल लिखने के मैं बता दूंगा पर टाइम शुरू कितने पर हो जाएगा चलो ये बात कर क्या कर लो ठीक है जानबूझ करके आपके सामने ऐसी कुछ संख्याएं ले रहा हूं मैं चार पाँच छह 7 है 7 को करिए टाइम है आपके पास 2 मिनट 2 मिनट फोन से कोई नहीं करेगा फोन से करेगा तो बता रहा हूं पकड़ में आ गया फोन से करा तो फोन सहित उसको भी तोड़ दूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं कितने बच्चों हो गए गुड चलो कर लेना अब मुझे मुझे कौन सा करना है मुझे कौन सा करना है मुझे कौन सा करना है करना है जिसको लग रहा हो कि इसमें किसी का आंसर गलत आया हो डाउट हो वो मुझसे करवा ले कौन सा और कौन सा पहला आंसर कौन का है सुनिए इधर देखिए अरे तो ठीक ठाक कुछ ना सुनो 7 दिया 21 का 1 कैरी कितना होगा 3 दिया 9 और 7 दिया 21 और 9 कितना होगा 30 30 और 2 कितना हो गया 32 का कितना होगा 2 कैरी कितना होगा 3 3 दिया 9 2 कितना हो गया 3 दिया 9 2 12 हो जाएगा ना कौन सा डेफिनेशन का कितना होगा 3 कैरी कितना हो गया 6 4 में कितना हो गया 36 और 7 दूनी 14 ठीक है 36 और 14 कितना होगा 50 50 और
खत्म। ओके, अच्छा चलो ये बता रहे 7 के 31 का कैरी कितना हुआ 7 में 63 और 6 के 18 63 और 18 कितना होगा 63 और 18 कितना होगा 81 और 2 83 का इसको हटाओ कैरी कितना हो गया 8 9 छक्की कितने हो गए 54 और 8 कितना हो गया आपका गुड सब बच्चों को समझ में आया। अब घर पे जाके ऐसा नहीं कि मैंने 7 लिख दिया आप इनको जाकर के प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 20 अपने आप से लिखेंगे खुद सीखेंगे और अपने छोटे भाई बहनों को सिखाएंगे ठीक है। चलो अगली बात अब आया 3 डिजिट का कितने का आ जाए 3 डिजिट का मान लो 3 डिजिट का आ जाए। अच्छा 2 डिजिट वाले में पूरी क्लास में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या बताओ 2 डिजिट वाले में पूरी क्लास में किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ भाई कोई हाथ खड़ा करे अगर किसी को कोई समस्या हो तो। अब मैं आगे बढ़ूं बॉयज एंड गर्ल्स आगे बढ़ूं मैं चलिए अगला देखना सुनो पहले में स्टेप वो आपको लगेगा कि स्टेप ज्यादा हो रहे हैं लेकिन नहीं जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। नंबर पहला क्या करेंगे इधर देखो अलग अलग से कर देते इसको पहला इसका और इसका 4 दिया 4 into 3 बराबर पहले इसको बहुत आसानी से समझो ठीक है। बारह का कितना रखेंगे कैरी कितना होगा कैरी को आप यहाँ रख देंगे इसके बाद में दूसरा स्टेप वही वाला ये वाला और ये वाला ठीक है। दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो देखो 2 into 3 प्लस 4 into 6 और 8 कितना हो गया 14 ये 14 हुआ लेकिन 14 और 1 कितना होगा 15 का अभी भी कैरी हमारा 1 ठीक है। अब देखो ये 2 स्टेप समझ में आ गए क्लियर है। अब जो तीसरा स्टेप हमारा होगा समझने वाला है ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा होगा इस कॉर्नर से ये वाला इससे ये वाला ठीक है। कॉर्नर से कॉर्नर और बीच वाला यानी 3 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 4 into 6 और 4 10 और 4 14 कितना हो गया 14 ठीक किया ना अरे भाई अब जोड़ के एक बार देखो किया 9 9 4 13 13 का 17 और 1 18 का कितना हो गया 8 कैरी अभी भी हमारा 1 ही था कितना रहा 1 ही था। अच्छा सुनो अब तीसरा स्टेप समझ में आया बेटा पेन ना चलाना भाई ठीक है। तीसरा स्टेप अगर समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। आगे कैसे चलते हैं जरा उस चीज को देखो कि देखो तीसरे में कॉर्नर से कॉर्नर देखो कॉर्नर से कॉर्नर इस कॉर्नर और बीच वाला ठीक है। चलिए अब इसको हटा दो। अगर हम बात करेंगे चौथे स्टेप इसकी बात करेंगे चौथे स्टेप चौथा स्टेप जो होगा भाई चौथा स्टेप ये वाला और ये वाला यानी देखो 3 into 2 प्लस 2 into ठीक है 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8 हो गया कितना होगा 9 अब यहाँ पे जाकर के कैरी खत्म हो जाता है भाई। यहाँ पे जाकर के क्या होता है यहाँ पे जाकर के बेटा क्या होता है ये कैरी कैसा हो जाता है खत्म हो जाता है हो गया नहीं होगा खत्म। अब देखिए लास्ट स्टेप तो बचेगा पांचवा स्टेप तो बचेगा लास्ट 3 लेकर 3 into 1
बराबर कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। एक बार इनको उतार दो और इसके बाद फिर मैं आपको इसको पूरे स्टेप को हटा करके फिर मैं करवाऊंगा, फिर 2-3 की प्रैक्टिस करवाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट जब सीखा करो तो मालगाड़ी की तरह धीरे धीरे जब मालगाड़ी जब धीरे धीरे चलती है तो उसके बाद में क्या करा करो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर चला करो सुपर फास्ट, बुलेट ट्रेन की तरह। चलो हटाएंगे नहीं, सिखाएंगे। सुनो, अब सुनिए भाई, इधर देखो, कॉपी पेन बंद करना, हमें बताना। सबसे पहले इसका होगा, चार दिया, बारेगा, कैरी, 4 दूनी, 3 दूनी, 8 और 6, 14 एक, 15 का कैरी। अच्छा, इसके बाद 4 एकड़ 3 दिया, 4 एकड़ 4 और कितना हो गया, और 2 दूनी 13 4, 17 एक, 18 का कैरी, 2 दूनी 2 एकड़, 3 दूनी 6 और 2 8 और 1, ठीक है। लास्ट में 3 एकड़, बस अब तो कुछ बचेगा नहीं, 39 800। ओके, क्लियर। एक दो और करेंगे ना, हरा प्रवाह हो जाए। सांस वहां रुकनी चाहिए जहां क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब बीच में घुसड़ हो गई है ना, हमने पहले नहीं डबल शिफ्ट हो गई है, हम नहीं करा ऐसा, हम तो बहुत सुंदर लिखते हैं। अब सुनिए, मैं एक संख्या और लेता हूं, और इसके बाद आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा। ठीक है, सुनिए, अब मुझे बताएंगे। देखो भाई, 8 दूनी 16 का कैरी, 2 एकड़ 8 दिया, 24 और 2 26 और 1 27 का कैरी हटाओ, कैरी कितना हो गया, कैरी कितना हो गया। अच्छा सुनिए, 8 दिया, 4 दूनी 24 और 8 32, 32 3 एकड़ 3, 32 और 3 35, 35 और 2 37 का कैरी हटाओ, कैरी कितना हो गया 3। अच्छा 3 एकड़ 4 दिया, 12 और 3 15 और 3 18 का कितना, कैरी कितना, इसको हटाओ 1 कर दो, 4 दिया, 12 और 1 13 हो गया ना, ऐसा हो गया ना, कोई समस्या। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए हटा दूं।
अच्छा सुनिए, 432 और 432, तो हमसे कोई ये कहेगा कि 432 और 432 का स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब यही तो है 432 का होल स्क्वायर। टेंशन ना लें, इतने तरीके सिखाऊंगा मैं आपको स्क्वायर करने के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन, लेकिन जो मजबूती वाली चीज है वो ये, समझे? सुनिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से 12, 12 का कितना होगा 2, कैरी हो गया 1। देखो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 कितना होगा 16 और कम कितना होगा 25, 25 और 26 का कितना होगा 6, कैरी कितना होगा 2, इसको हटा दो, 4 किया 12, 4 किया 12, 12 कितना होगा 24, 24 और 2 कितना होगा 26, 26 का 6, कैरी किलो है 400 की 16 को कितना होगा 18। ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत? बताइए, कोई परेशानी किसी बच्चे को? अरे भाई बताओ, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताइए साहब। हाँ जी, अरे क्यों छल कर रहे भैया, क्या बात हो गई? परेशान है? क्या पेट में दर्द हो रहा है भाई? सुनिए, अब सुनिएगा, एक और कर लो, 729, 831 या 813, इसकी का भी कर लो। देख, फिर लास्ट करेंगे उसको ना, उसके बाद फिर दशमलव का गुणा कैसे करेंगे वो सिखाएंगे। देख, 9 कैरी तो उस रहा है 9 दिया 27 और 2 30 का कैरी कितना 7, देखो 9 थे 7 और 3 दूनी 72 और 6 कितना हुआ 78 और 7 कितना हो गया 78 और 7 85 और 2 87 का कैरी। जरूरी थोड़ी है लाइन में जोड़ना है, कैसे भी जोड़ लो, क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं? 8 दूनी 7 दिया 21 कितना 37 और 8 45 का 5 कैरी कितना इसको अलग 8 सत्ते 56 हो गया क्लियर। देखो घर पे जाके कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने। अब तुम कितने साल के होगे, मान लीजिए सबका मैं मान रहा हूँ कि सबका ये होगा 20 साल के सारे यहाँ पे ना वाले कोई नहीं होगा, ठीक है? 20 साल के तो हैं सब बच्चों को ये वाली बात है जो गुणा करना जो सिखाया जाता है, दूसरी या तीसरी कक्षा से सिखा दिया जाता है बच्चों को। आप अब 20 साल के हो चुके हो, इसका आपको क्या करना है 20 बार 20 क्वेश्चन अपने कुछ बनाने और 20 क्वेश्चन से क्या करनी है आपको 20 क्वेश्चन की क्या करनी है अपने आपको क्या करनी है बेटा प्रैक्टिस करनी, प्रॉमिस है? अच्छा, अब ये 3 तक मैंने आपको बताया है, मैंने 3 तक आपको बताया है, 4 5 6 7 8 10 कितने हो जाएंगे उसके लिए मैं ये वाला तरीका नहीं बताऊंगा। हालांकि वो भी इसी तरीके से हो जाते हैं लेकिन उनमें स्टेप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस वजह से बच्चे को याद नहीं रहता, ठीक है, वो भूल जाता है। मैं उसके लिए अन्य तरीके से बताऊंगा, उसको टेंशन न लेना, बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको कितना भी तरीके से कर लीजिए उसको, ठीक है? चलिए जरा देखें, अब देखो हम बात करते हैं इसकी 10 वालों की, किसकी बात करते हैं 10 वालों की। देखिए अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि दशमलव कहाँ से आया, लेकिन आज की क्लास में ये नहीं बताऊंगा कि दशमलव कहाँ से आया, कैसे बना, क्या प्रॉब्लम, इससे हमको संख्याओं में क्या क्या कैलकुलेशन करने में इसका महत्व क्या है, ठीक है, ये सब बताऊंगा। फिलहाल मैं दशमलव का थोड़ा सा आपको यूज बता रहा हूँ, ठीक है? दशमलव भी हमारा वैसे 3 प्रकार का होता है। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा और जब नंबर सिस्टम में जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ूंगा वहां से आएगा ये दशमलव, ठीक है, वहां से आएगा ये दशमलव, ठीक है? अभी हमने गुणा पढ़ लिया है तो गुणा के साथ साथ इनको दशमलव भी पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों को
बहुत सारे बच्चों को दशमलव की गुणा नहीं आते। अगर गुणा तो आते लेकिन दशमलव लगा दिया जाए, उल्टे सीधे स्थानों पर दशमलव लगा दीजिए। दशमलव ठीक है, देखिए सुनिए, मान लीजिए ये किसी संख्या से, ये कोई संख्या है, यह x से पहले लगा हुआ है, इसका मतलब इधर से गिनते हैं एक स्थान लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, एक स्थान लगा हुआ है, ठीक है। इस 10 का मतलब ये है कि 10, इसका मतलब है एक स्थान है तो 10 है, 2 स्थान है तो 10 का स्क्वायर है, 3 स्थान है तो 10 का क्यूब है, और 4 स्थान है तो 10 का होल है। समझ रहे हो? 10 के स्क्वायर 10 की पावर 1 से लेकर के भाई 10 की पावर n तक क्या होता है, 10 की पावर 1 से लेकर के 10 की पावर n तक दशमलव का मान क्या है, ठीक है बेटा। अगर इसको मुझे हटाना है तो n बटे में कितना कर दूंगा, क्योंकि ये एक स्थान हमेशा जो इसका प्लेस है वो हमेशा पीछे की साइड से गिना जाता है। कितना हो गया 10। अब मान लो ये ऐसे है x y, तो ये कितना हो जाएगा x y अपॉन, मान लो ये कितना है x y z, मान लो 4 स्थान है, 1 2 3 4, कितने हैं 4, कितने हैं 4, 4 स्थान है, तो हम क्या करेंगे इसको x y z w बटे 1 2 3 4। अब सुन, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मान लो हमको ये लगाना है, मान लीजिए भाई कि हमको ये लगाना है, और देखो मैं कहता हूँ तो बच्चों जब भी नीचे बेस 100 आ जाए 1000 आ जाए, जब तक ऊपर से नीचे काटने के लिए कोई संख्या परफेक्ट ना आ जाए तब तक बिल्कुल उससे छेड़खानी ना करें, तब तक उससे छेड़खानी बिल्कुल ना करें। बस क्या करना है आपको, देखिए चलिए 10 x बटे 10, ये 10 का दशमलव माने, 10 का मतलब क्या होगा, एक स्थान बाद दशमलव, क्या, अरे सुनिए भाई साहब, 10 का मतलब क्या होता है, एक स्थान बाद दशमलव, यानी दशमलव का एक स्थान को कवर करता है 10, क्या करता है, दशमलव के एक स्थान को क्या करता है, कवर करता है 10। तो नीचे 10 है तो ये कितना हुआ होगा पॉइंट x, दशमलव x। अब नीचे क्या है 100 है, तो 2 स्थान इसने कवर करे होंगे x y, नीचे कितना 1000 है, नीचे कितना 1000 है, सॉरी 10000 है, तो इसमें 4 स्थान, तो 4 स्थान कवर करे होंगे x y z w। आया ये सभी जानते हैं कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या में कितने भी जीरो हम डाल सकते हैं, दशमलव के बाद किसी भी संख्या में हम कितने भी जीरो डाल सकते हैं। क्या सीखे, दशमलव के बाद हम किसी भी संख्या में कितने भी जीरो हम डाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब सुनिए, हम जो बात कर रहे थे हमने लगाना सिखाया। अब देखिए सुनो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे 25, अब 25 बटा नीचे 100 दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करें, इसे कहेगा इसको दशमलव घंटे में चेंज करो, बच्चे क्या करेंगे 25 चौका 1 बटे 4, फिर इस 1 में 4 का भाग। मैं ऐसा नहीं करवाना चाहता आप लोगों से, जब तक ऊपर भी जीरो ना हो नीचे भी जीरो ना हो, 100 को ना छेड़ो। जब तक ऊपर भी जीरो ना हो और नीचे भी जीरो ना हो तो तब तक नीचे जीरो वाली संख्या को बिल्कुल ना छेड़े। अगर उसे छेड़ दिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आगे बढ़ जाएगी। आप क्या समझे, हमने बताया 25 बटे में 100, तो ये कितने स्थान को कवर करता है, 2 को, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.25। अब आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो पॉइंट आ जाएगा, 10 कर लोगे, 4 दूनी कितना करोगे 8 कर लोगे, फिर 2 आ जाएगा, पॉइंट आ गया 0 कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या मैंने यहाँ पर पंगा नहीं ले लिया था इस काम को इस तरीके से करने से, जो काम डायरेक्टली ऐसे हो रहा है और उस काम को आप ऐसे कर रहे हैं तो गलती करेंगे ना
आंसर तो सही आएगा, लेकिन समस्या क्या है कि टाइम निकल जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को दे रखा है कि 625 बटा 1 2 3 और 4 ऐसे दे रखा है, मुझे इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको 25 से काटना स्टार्ट कर देंगे, इसको 25 से काटना स्टार्ट कर देंगे। नहीं करना भाई, नहीं करना। आप क्या करो, 1 2 3 भाई 625 3 स्थान तो इसके हैं, लेकिन एक स्थान बढ़ाने के लिए हमको 0 डालना पड़ेगा, 4 स्थान डाल देंगे इसको, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, अभी मैंने दशमलव हटाना और दशमलव लगाना आपको सिखाया, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलिए अभी दशमलव का जो खेल है बाकी है, दशमलव का जो असली खेल है वो बाकी है, वो बताइए आपको नंबर सिस्टम। अब सुनिए, हमने किन्हीं को समझा होगा कि मान लीजिए हमने समझा होगा जब 25 इंटू मान लीजिए हमने 25 का गुणा किया, हमने क्या 0.0025 और इधर यहाँ पर पॉइंट, इसका हमने गुणा किया, ये हमको दे रखा है कि 2.5 into 0.0025 2.5 into 0.0025 ये हमको दे रखा है। जरा सुनिए, कुछ नहीं करना होता, इसमें कितने सारा पॉइंट है 1 2 3 4, इसमें कितने सारा 1, इन सब दोनों जितने स्थानवाद पॉइंट है दोनों को आप क्या कर लो, जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ लो। तो टोटल स्थान कितने स्थानवाद है? 5 स्थानवाद। अब 5 स्थानवाद कंप्लीट पॉइंट आएगा आपके उत्तर में, कंप्लीट पॉइंट आएगा आपके उत्तर में। ठीक है भाई, अब कुछ पर करो, बिल्कुल पॉइंट को भूल करके गुणा कर लो। 25 25 कितना होता है? 600। आपने क्या किया भाई, पॉइंट को बिल्कुल भूल करके आपने गुणा किया, दशमलव आपने दिमाग में रखा ही नहीं, तो दशमलव को आपने उठा करके यहाँ पर रख लिया, दशमलव को आपने उठाकर कहाँ पर रख लिया, दशमलव को आपने उठाकर यहाँ पर रख लिया, दशमलव को आपने अलग कर लिया और आपने बिना दशमलव के सॉल्व कर लिया। लेकिन आंसर ये नहीं है, दशमलव कितने स्थान वाला आएगा? 5 स्थान वाला, 1 2 3 4 और 1, ये आपका क्या है बेटा? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अच्छा गुणा में हमेशा दशमलव को गिन करके अलग रख लीजिए। अच्छा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे पीछे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे पीछे, मान लीजिएगा, दिखाना भाई क्या क्या करवाया था। एक करवाया था मैंने 324 गुणा 123, आपने गुणा कर लिया था, इसमें यहाँ पर पॉइंट है और इसमें यहाँ पर पॉइंट है, इसमें यहाँ पर पॉइंट है, इसमें यहाँ पर पॉइंट है। आपका इसका उत्तर कितना आया था बेटा? 39 852। आपने सॉल्व किया था, आपको दशमलव यहाँ दे रखा है, आपको दशमलव यहाँ दे रखा है, आपने कहा यहाँ कितने स्थान वाला है? 2 और यहाँ कितने स्थान वाला है? 3, तो टोटल स्थान कितने हो गए? 5। अब कुछ मत करो, पॉइंट को भूल करके आपने इसका आंसर निकाल लिया, दशमलव को भूल करके इसमें आपने अपना आंसर क्या कर लिया बेटा? निकाल लिया। जब इसका निकाल लिया तो ध्यान करो, 5 स्थान वाला लगाना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगाना, ये आपका उत्तर। ठीक है, ये आपका क्लियर है भाई? देखिए, कोई दिक्कत? गुणाते केस में दशमलव को अलग लिख करके, गुणाते केस में दशमलव को अलग लिख करके रख लिया जाता है और बाद में उनको बिना दशमलव के हल करके जितना उत्तर आता है उसमें उतने ही स्थान बाद दशमलव डाल दिया जाता है जितने स्थान के लिए हमने उसको गिना। समझे भाई? कोई प्रॉब्लम बताओ? यस एंड नो? चलिए, अब देखिए, अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, अभी मैं बहुत सारे अभी डिजिटल सम पढ़ाऊंगा आपको कि डिजिटल सम क्या होता है, कैसे लगता है, क्या काम करता है। ठीक है, अभी ये तो दशमलव का छोटा सा, अभी दशमलव का जोड़ होगा, दशमलव का भाग होगा,
क्या है? सुनिए, एक बच्चे ने बोला कितना? 625 इंटू 10 की पावर -5। आप देखो पावर नीचे आ गई तो प्लस की हो जाएगी। देखो 625 3 तो इसके हो गए, एक 10 की पावर 3 ये हो गया और 10 की पावर 5 ये हो गया। ठीक है, यानी 625 बटे यानी 10 की पावर 8 होगा। ठीक है भाई, ओके। अब 8 स्थान वाला आपको पलट लगा तो भाई 625 में 3 तो मेरे पास है, 3 4 5 6 7 8 आंसर हो गया। जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और ऊपर से नीचे आती है अपोजिट हो जाता है। चिन्ह ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, आज की गणित की क्लास में इतना ही। इसके बाद आगे कैलकुलेशन की क्लास कल से स्टार्ट होगी, कल और चलेगी। ठीक है, चलो।